एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। तो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज फोरियर सीरीज। सुपर इजी चैप्टर है। आज इसकी थर्ड क्लास करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे पार्ट्स अगर सीरियल ऑर्डर में देख रहे हो ना, ट्रस्ट में ये चैप्टर सुपर इजी लगने वाला है। आज हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फोरियर सीरीज में इवन ऑड फंक्शंस का क्या लेना देना, यहाँ पे इवन ऑड फंक्शन से रिलेटेड क्या चीजें हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। फटाफट से नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो, मेरे साथ साथ चीजें आपको समझनी है और क्वेश्चंस भी करने हैं। स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से चीजें समझना, क्वेश्चंस होते रहेंगे, फिर हम कैलकुलेशंस भी करेंगे साथ बैठ के मिलके। आप अपने नोटबुक में करना, मैं यहाँ करूंगी, लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट है जो स्क्रीन पे समझा रही हूँ उसको अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। और ये नहीं कि सिर्फ लर्न करनी है चीजें, नहीं, अच्छे से कंसेप्ट कैसे सोचना है क्वेश्चन देके सब समझ आएगा। आप देखो क्या करेंगे आज। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि -π से π के अंदर जब आपके पास इंटरवल होता है, इनकी फोरियर सीरीज बनानी होती है। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, सिंपल, जो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया। दूसरा क्वेश्चन कौन से है, इवन ऑड वाले, जो हम आज की क्लास में सीखेंगे। पेपर में जाके -π से π का अगर इंटरवल है, सबसे पहला काम आप चेक करोगे वो सिंपल क्वेश्चन है कि इवन ऑड वाला है। कैसे चेक करते हैं मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इस क्लास में बताऊंगी। अगर सिंपल क्वेश्चन है वो सीख लिया हमने लास्ट क्लास में कैसे करना है, लेकिन अगर इवन ऑड होगा फिर कैसे चीजें डील करनी है वो आज हम समझ रहे होंगे सुपर इजी वे में। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे होंगे इसके, देखो क्वेश्चंस बहुत सिंपल, कुछ स्पेशल नहीं लिखा होता है कि इवन फंक्शन, नहीं। फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ fx इक्वल टू x इन -π से π। ये -π से π हमें एक अलर्ट दे रहा है कि चेक कर लो इवन ऑड तो नहीं है। कहीं क्वेश्चन में इवन ऑड मेंशन नहीं होता, ये इंटरवल हमें एक देता है इंडिकेशन कि चेक कर ले इवन ऑड तो नहीं है। चेक नहीं करोगे ना, बल्कि डिफिकल्ट करोगे चीजें। अगर चेक कर लिया इवन ऑड है नहीं, इवन ऑड में से कुछ निकल आया, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। इसलिए जब भी -π से π इंटरवल हो, आपने एक बार जरूर इवन ऑड चेक करना है। ठीक है, कहीं मेंशन नहीं होता क्वेश्चन में। कमिंग बैक टू द कंसेप्ट पे आते हैं। अगर आपके पास -π से π की फोरियर एक्सपेंशन हो इस इंटरवल में, सेम फॉर्मूलाज लगते हैं, कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं आएगा, यही फॉर्मूला लगेंगे। आपकी बुक्स में कई बार यहाँ 2/π लिखा हुआ है, वो भी मैं समझाऊंगी क्यों लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। अगर -π से इवन ऑड में है, यही सेम फॉर्मूला लगाने हैं। ये 2/π वाला कुछ नहीं करना, सेम आंसर आएंगे। रीजन अभी समझाती हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर आएंगे, पूरे मार्क्स पेपर में मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता। ये रहे यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करने, ठीक है। 2/π बुक में क्यों है वो भी समझाऊंगी, डोंट वरी। आगे चलते हैं। और एक चीज और, मैं आपको इवन ऑड का कंसेप्ट समझाना शुरू करूं। ये एक हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी। अगर आपने मेरे से इंटीग्रेशन की आपको याद होगी, नहीं भी की तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी देख लो कि अगर जब भी -a से a का इंटीग्रल होता है, -a से -π से π भी हो सकता है, -1 से 1 भी हो सकता है, जिसका नेगेटिव अगर वही ऊपर पॉजिटिव हो, ऐसी लिमिट्स का इंटीग्रेशन, ऐसी लिमिट आपको दिख जाए इंटीग्रेशन में, तो ये रूल लग सकता है कि अगर अंदर वाला फंक्शन ओड हो तो इसका आंसर 0 हो जाता है, कोई सॉल्विंग करनी ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर अंदर वाला फंक्शन इवन हो तो 2 × 0 से f of x dx बन जाता है। ये प्रॉपर्टी क्यों बता रही हूं मैं यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की, क्योंकि ये काम आने वाली है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये अगर आपको नहीं पता तो अब यहां से माइंड में रख लो, अगर फंक्शन इवन होता है तो उसका इंटीग्रल ऐसे करके सोल्व हो जाता है, लेकिन अगर फंक्शन ओड है तो इसका इंटीग्रल का आंसर क्या हो जाता है, 0। चलो अब इससे क्यों बताया, इसका लेना देना क्या है अभी बताती हूँ। अब हम बात करते हैं इवन ऑड की। हमने चेक कर लिया कि -π से π के अंदर जिस फंक्शन की हमने फोरियर निकालनी है वो इवन है या ओड है। मैम कर लिया चेक, आगे क्या करें। अगर वो फंक्शन इवन होता है तो उस केस में आपने सिर्फ और सिर्फ a0 निकालना है, an निकालना है, उसका bn 0 होता है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो तो फंक्शन इज इवन, -π से π का इंटीग्रल है, आपको दे रखा है इंटरवल, तो वहां पे bn 0 होगा। लेकिन अगर फंक्शन ओड है, वहां पे a0 भी 0 होगा, an भी 0 होगा,
सिर्फ और सिर्फ bn निकाल रहे होंगे। देखो कहाँ हम तीनों वैल्यूज निकाल के देखते, सिर्फ bn निकाल के देखेंगे। आप a नोट an निकाल के भी देख लेना, 0 ही आ रहा होगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि हमें रूल्स पता है कि अगर माइनस, क्यों ये रूल्स है वो भी समझाती हूँ, कि अगर माइनस पाई से पाई के अंदर मेरा फंक्शन ओड है उसमें सिर्फ और सिर्फ bn निकालूंगी, मेरा फंक्शन इवन है उसमें a नोट और an निकलेगा। ये जादू दी है कि भाई आपने बताया हम मान लेंगे, मैथ से ऐसे कुछ नहीं मानते हम। एक बात बहुत ध्यान से समझना, क्विकली फटाफट से देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, जल्दी से फिर क्वेश्चंस पे चलेगी। मुझे पता है, ध्यान से देखना, मुझे पता है a नोट की वैल्यू क्या होती है। आपको अगर मैम कराओ ना क्वेश्चन क्यों समझा रहे हो, ये समझना जरूरी है। कहीं भी क्वेश्चन में इधर उधर चीजें होती है ना, आपको क्लियर करना आता है। a नोट का क्या होता है वैल्यू, 1/पाई है ना, माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू होती है। ध्यान से देखना, ए एन की क्या होती है, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कोज एन एक्स डी एक्स, ये होती है। ठीक है, बी एन की वैल्यू क्या है, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये वैल्यूज होती है। बिल्कुल यहाँ पे भी यही सेम लिखी है, यहाँ सी से c+2 पाई था ना, मैंने पर्टिकुलर कर दिया माइनस पाई से पाई, क्योंकि इंटरवल वही ले रहे हैं। अब ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से एक चीज समझो, वहां से कम पड़ रही थी या नीट एंड क्लीन लिख दिया। अब हम देखते हैं कि हमने क्यों कहा कि इवन में bn 0 होता है और ऑड में a नोट an 0 होते हैं। वैसे याद रखो क्वेश्चन हो जाएंगे, पर कंसेप्ट पता हो तो कई बार माइंड से कुछ चीजें स्किप भी हो जाए ना, वहां 2 सेकंड के अंदर अंदर आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझो मैंने ऐसा क्यों कहा। अब इवन की बात करें पहले ध्यान से, इवन को हमेशा ना प्लस की तरह देखा करो और ऑड को हमेशा माइनस की तरह। ठीक है, हम कह रहे हैं फंक्शन इवन है। ठीक है, फंक्शन क्या है, इवन है। अभी हमने प्रॉपर्टी की कि माइनस ए से ए के अंदर अगर इवन होता है तो मेरा फंक्शन 0 नहीं होता। इंटीग्रल का आंसर, सॉरी यहाँ पे हमने किया था ना, ये देखो कहाँ गया, ये देखो अगर इवन है तो इंटीग्रल 0 नहीं होगा। क्या वैल्यू होगी वो मैं क्वेश्चन में करवाऊंगी, 2 बार आएगा नहीं क्वेश्चन में करवाऊंगी, लेकिन 0 नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मेरा a नोट 0 नहीं होता। an की बात करते हैं, फंक्शन आपने इवन का मतलब प्लस है, इवन की बात कर रहे हैं ना, कोस हमेशा इवन फंक्शन होता है। ये लो, ये भी प्लस 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 क्या हो गया, दैट इज प्लस, पूरा क्या बन गया, इवन। और इवन का माइनस पाई से पाई के बीच में 0 नहीं होता, इसलिए ये भी 0 नहीं है। समझ आ रही है बात, ये भी 0 नहीं होगा। अब bn की बात करते हैं, मैंने क्या कहा, ये इवन है, इवन मतलब प्लस, साइन हमेशा ऑड होता है, कोस हमेशा इवन, साइन हमेशा ऑड, प्लस माइनस माइनस, माइनस मतलब ये पूरा क्या बन गया, ओड। और अभी प्रॉपर्टी ने कहा कि माइनस ए से ए में अगर ओड होता है वो 0 होता है, इसलिए bn 0 है। कोई हवा में बातें नहीं हो रही, पूरी उस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है चीज, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है माइनस पाई से पाई में, इसलिए इंटीग्रल 0 है, इसलिए bn 0 होता है। अभी याद करने का वे भी अच्छे से बताओगे, डोंट वरी। अब बात करते हैं ऑड फंक्शन की। हम क्या ले रहे हैं फंक्शन को, ऑड। लो जी, ऑड ले लिया। अगर माइनस पाई से पाई में ऑड फंक्शन अंदर पड़ा है तो इंटीग्रल क्या होता है, 0, इसलिए यहाँ पे a नोट 0 है। पेपर में कंफ्यूजन हो भी तो खुद भी बना सकते हो। आगे क्या है, an की बात करते हैं। फंक्शन क्या लिया है, ऑड मतलब माइनस, साइन कोस क्या होता है, हमेशा इवन होता है, माइनस प्लस आंसर क्या आएगा, माइनस। ये पूरा माइनस है मतलब ऑड, माइनस ए से ए के बीच में ऑड का इंटीग्रल 0, इसलिए an 0। आई एम रिपीटिंग, फंक्शन ऑड मतलब माइनस, कोस हमेशा इवन, काम इंसान है, इवन होता है, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस ही होता है, पूरा ऑड बन गया, इंटीग्रल 0 होगा, इसलिए an 0 है। bn में बात करते हैं, फंक्शन क्या है, ऑड मतलब माइनस, साइन हमेशा ऑड, सेल्फिश है, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया, ये पूरा क्या बन गया, इवन। इवन तो 0 नहीं होता, इसलिए यहाँ पे bn 0 नहीं है। तो कोई बात ऐसे ही नहीं माननी, उसका कोई ना कोई रीजन भी होता है। क्लियर है चीज, पक्का। ऑड में क्या है, डबल टी होता है, 2 वैल्यू 0 होती है, a नोट और an। इवन में कुछ भी डबल नहीं है, इसमें सिर्फ एक 0 होता है, bn। ठीक है, अब याद रहेगा, पक्का। चले आगे, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्वेश्चंस कितने अच्छे से कर पाते हैं। अब फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन दिस। अगर आपका डाउट रह गया है मैम ये चीज भी समझ आइए, अब भी क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चंस करेंगे। 40-50% भी फॉर्मूला समझ आया
बात मेरी समझ आई, बहुत अच्छा है, बाकी यहाँ क्लियर हो जाएगा। फोरियर एक्सपेंशन निकाल लिए एफ ऑफ एक्स की इन माइनस पाई से पाई। फोरियर एक्सपेंशन तो निकाल लिए ना, पहले क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 ए नोट प्लस सबीशन, चलो प्लस सबीशन एन 1 से इंफिनिटी ए एन कोज एन एक्स प्लस सबीशन एन 1 से इंफिनिटी। ये लिखते हैं हम कि जब हमें फोरियर एक्सप्रेस करना हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस पाई से पाई, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इवन ओड। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, वो क्या होगा, माइनस एक्स ना, एक्स की जगह माइनस एक्स डाला, ये किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के। आई एम रिपीटिंग, एफ ऑफ एक्स को क्या डाला, एक्स था पहले, एक्स की जगह माइनस एक्स डाल के देखो, वो बन गया माइनस एक्स। अब माइनस एज इट इज रखो, ये एक्स था क्या, ये तो एफ ऑफ एक्स था, माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है, इट मींस मेरा फंक्शन क्या है, देयरफॉर फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन। क्लियर है ये चीज, बताओ इसमें कोई डाउट। अगर एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, वो ऑड फंक्शन है। यही अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, ये इवन फंक्शन होता है। ये चीज क्लियर है ना। चलो ये तो ऑड फंक्शन हो गया। अब ऑड फंक्शन है तो क्या होगा, देयरफॉर ऑड फंक्शन डबल डी, दो चीजें जीरो होंगी। ऑड में डबल डी होता है, दो चीजें जीरो होगी, ए नोट जीरो ए एन जीरो, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, बी एन निकालेंगे। ए नोट जीरो ए एन जीरो, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे, बी एन। देखो तीन चीजें कैलकुलेट नहीं करनी, सिर्फ एक चीज कैलकुलेट करनी है। फटाफट से बी एन कैलकुलेट करें, पक्का बी एन मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो। बी एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स dx। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, 1/पाई, ध्यान से उसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, x साइन एन एक्स dx। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, अब x कैसा है, दैट इज ऑड फंक्शन। साइन कैसा है, ऑड फंक्शन। साइन हमेशा सेल्फिश रहा है, बीइंग सेल्फिश ऑड फंक्शन है। ये नेगेटिव बाहर फेंकता है, अंदर डिसॉल्व नहीं कर लेता। ये ऑड नेगेटिव माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये पूरा क्या बन गया, इवन फंक्शन, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। हमारे पास इंटीग्रेशन का क्या रूल था, अगर यहाँ पे माइनस ए से ए के बीच में कोई फंक्शन इवन होता है, वो 2 आगे आ जाता है, 0 से ए इंटीग्रल हो जाता है। 2 आगे आ जाता है और 0 से ए इंटीग्रल हो जाता है। बताओ इजी नहीं हो गया, माइनस पाई से पाई डालना ही नहीं। 2 मैंने बाहर लिखा, 0 से पाई, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अगर माइनस पाई से पाई के बीच में कोई मेरे पास बनता है, दैट इज इवन फंक्शन। 2 आगे आता है और यहाँ 0 से पाई हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ, 2/पाई, इस पे क्या लगाएंगे, बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन क्या बनेगी, कोज एन एक्स अपॉन माइनस एन, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई। अब x का डेरिवेटिव 1, कोज एन एक्स अपॉन माइनस एन। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको बाय पार्ट्स आते नहीं आते, आई एम रिपीटिंग, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दैट इज वन शॉट ऑफ इंटीग्रेशन, वहां से पूरी रिवाइज कर सकते हो इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से पाई, 2/पाई, पाई आ जाएगा, कोज एन पाई आ जाएगा, माइनस एन आ जाएगा और ये पूरा 0 बन जाएगा। ये माइनस, ये देखो ध्यान से, ये माइनस क्या बन गया, प्लस। कोज एन एक्स की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा, एन स्क्वायर। ये क्या बनेगा, 0 से पाई, साइन पाई 0, साइन 0 0, ये पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। वैल्यू क्या बनी, 2/पाई, पाई इंटू -1 की पावर n माइनस एन। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कोज एन पाई -1 की पावर n होती है इसकी वैल्यू। ये सारा 0 हो चुका है। 2/पाई इंटू पाई -1 की पावर n, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसर। 2 इंटू -1 की पावर n अपॉन -n। माइनस नीचे लिखो या ऊपर फर्क नहीं पड़ता।
2 इंटू -1 की पावर n, ये n ऊपर माइनस लिख दिया। माइनस नीचे या ऊपर लिखने से फर्क नहीं पड़ता, मुझे -1 की पावर 1 n दिख रही थी यहाँ पे, तो मैं ये वाला माइनस भी ऊपर लेगी। कैसे ले जाऊँ, मैंने -1 लिख दिया वहाँ पे। यहाँ पे -1 की पावर कितनी है 1, नीचे लिखो माइनस, ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये 2 है, ये -1 की पावर n है, ये वाला माइनस मैंने बाहर लिख लिया। क्यों, नीचे लिखो या ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ये -1 की पावर n थी, एक और माइनस आ गया, बेस सेम पावर ऐड, ये क्या हो जाएगा n+1/n, ये मेरा bn का आंसर है। बताओ इसमें कोई तकलीफ है? अब डालते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अब क्या करना है, हमने तो फोरियर सीरीज लिखना था, है ना। फोरियर सीरीज में लिखते हैं वैल्यू f(x) x ये 0 हो चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है, an 0 हो चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला लिखेंगे। या क्या लिखेंगे, समीशन n1 से इन्फिनिटी, bn की वैल्यू क्या थी 2 इंटू -1 की पावर n+1 अपॉन क्या था n, और यहाँ क्या आएगा, दैट इज sin nx। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दैट इज यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी x इज इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाएगा, समीशन n1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 अपॉन n sin nx। एक दो वैल्यूज खोल के दिखा दो, x इज इक्वल्स टू 2, पहले n को क्या डाले, पहले n को 1 डाल देते हैं, 1 + 1 2, -1 की पावर 2 वो +1 बन जाएगा, 1/2 sin x। ये बात समझ आई? यहाँ पे मैं n की जगह 1 डाल रही हूँ, 1 + 1 2, माइनस की पावर e1 बन रही है, वो +1 बन जाएगा, ये रहा 1। n की जगह 1 sin x, ये 1, n की जगह 2 डालो, ये क्या बन जाएगा -1/2 sin 2x। फिर क्या बनेगा, n की जगह 3 डालो, +1/3 sin 3x अप टू सोल। तो फाइनल आंसर रहेगा x इज इक्वल्स टू 2, 1/2 कर रहे हो मेरे साथ साथ क्वेश्चन की, सिर्फ स्क्रीन देख रहे हो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करो, तभी समझ आएंगी चीजें। ये क्या होगा, -1/2 sin 2x, ये 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा ना, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 ही आएगा, 1 डाल रहे ना हम, सिर्फ sin x आएगा। वेट, यहाँ पे सिर्फ sin x आएगा, n की जगह 1 डाल रहे हैं ना, यहाँ पे sin x आएगा, 1/2 sin 2x, 1/3 sin 3x अप टू सो ऑन। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है चीज, पक्का, अच्छे से? चलिए फिर हो गया कंप्लीट हमारा, यही हमारा आंसर है फाइनल। तो अगर इवन ऑड पता लग गया तो मैं a नोट an निकालूंगी नहीं, निकालोगे ना तो भी वो 0 ही आ रहा होगा, पर क्यों निकाले, मुझे पता लग गया कि इवन ऑड ऐसे पता लगता है, इसमें ये रूल होता है, बस मैंने bn निकाल लिया सिर्फ। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है, फोरियर सीरीज ऐसे निकालते। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज निकालो f(x) इक्वल टू mod x। एक तो mod x देख के डरना नहीं, मोड आ गया डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं, सुपर इजी है। इन -π से π, आप भी सुपर इजी कहोगे जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा, सच में। इन -π से π इसका फोरियर सीरीज निकालना है। ऑल्सो डिड्यूस्ड एट, ये हम लिखना भूल चुके हैं, ये अभी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डिड्यूस क्या करना है, उससे प्रूफ क्या करना है बाद में देखते हैं, कि पहले लिख दे यहाँ पे, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज अपनी सेट कर लेते हैं। चलो लिखती हूँ यहाँ पे क्या लिखना रहेगा डिड्यूस का, फिर क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, देखो ये चीज हमें प्रूफ करनी है, इसकी फोरियर सीरीज निकाल के ये हमने प्रूफ करना है कि ये चीज बना सकते हैं उससे। चलो पहले देखते हैं, -π से π है और इसका निकालना है। पहले तो वही करेंगे, लेट f(x) इज इक्वल्स टू mod x इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू आएगी 1/2 a नॉट। सेम सब कुछ आपको लर्न हो जानी चाहिए, अब तक तो ये चीजें थर्ड क्लास है ये, प्लस n1 से इन्फिनिटी bn sin nx। लिख लिया आपने, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो ना, मैं बार बार कह रही हूँ नोटबुक खोल लो, अगर अभी तक नहीं खोली तो मेरे साथ साथ सॉल्व करो। अगर मेरे को आपको लग रहा है मेरा नहीं हो रहा, मतलब आपका नहीं हो रहा, मैम आगे चलते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, पॉज करो, आपके हाथ में है स्क्रीन, पॉज करो, मेरे तक पहुंचो, फिर आगे चल रहा। ये चीज आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ए नोट ए एड बी एड, पर पहले देख लेते हैं, क्योंकि -π से π इंटरवल है, इवन आउट तो चेक करना बनता है। f(x) क्या है मेरे पास, mod x। अगर mod x है तो f(-x) क्या होगा, दैट इज -mod x। f(x) अगर x या -x डालेंगे तो ये बन जाएगा। मोड तो सबको पॉजिटिव कर देता है, तो -x का मोड का असर क्या आएगा, x ही आएगा।
x ही आएगा ना, ध्यान से समझना, x आएगा। मैं इसे mod x भी तो लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अगर मैं mod x निकालूं वो भी x होता है, mod ऑफ माइनस एक्स निकालूं वो भी x होता है। देखो ना, mod प्लस का x हो तो भी आंसर x आएगा, mod माइनस एक्स हो तो भी x आएगा। मैंने यहाँ पे x लिखा, मैं इस x को mod x भी लिख सकती हूँ क्योंकि x दिन दोनों के इक्वल होते हैं। पहले मैंने इसको x लिखा, फिर x को फिर mod x लिख दिया। क्यों? हमें सपना थोड़ी ना आएगा, है ना मैम, कैसे करेंगे? अरे मेरा ध्यान है यहाँ पे कि मैं किसी तरह अगर f ऑफ x बना सकती हूँ तो क्यों ना बनाऊं। और ये चीज कोई मैंने जबरदस्ती तो करी नहीं, ये चीज होती है कि माइनस का x बन जाता है और x को mod x भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ गया? f ऑफ x के। तो ये क्या है? ये एक इवन फंक्शन है। क्या है? इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन ये है तो क्या होगा? दैट इज हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें a नॉट an तो निकालेंगे यहाँ पे, देयरफॉर bn इक्वल टू 0। अगर इवन फंक्शन होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ bn 0 होता है। तो आप ये सारा सोल्व करोगे, लिखोगे देयरफॉर bn इक्वल्स टू 0, माइनस पाई से पाई का क्वेश्चन है, फंक्शन इवन आ चुका है तो वहां bn 0 होगा। मुझे क्या क्या निकालना है? a नॉट और an निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है? a नॉट और an। करें फिर a नॉट और an, जल्दी से करते हैं। हाँ जी, पहले क्या निकालें? a नॉट निकालें। चलो, a नॉट की क्या है वैल्यू? 1/पाई माइनस पाई से पाई f ऑफ x dx, बिल्कुल यही है। फिर 1/पाई माइनस पाई से पाई mod x dx। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ माइनस पाई से पाई है तो मैम माइनस a वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। नहीं, रुको, मोड के लिए हम ध्यान देते हैं कि हमें ब्रेक वाली प्रॉपर्टी लगानी होती है। डेफिनेट इंटीग्रल में 2 वीडियोस है, 2 से 3 वीडियोस है जो प्रॉपर्टीज की है। विद इन 1 आवर और 1.5 आवर में वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। वो प्रॉपर्टीज के बेस पे ही हम यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, नहीं तो आप बुक से रूल्स लर्न कर लोगे, क्वेश्चन में देखोगे मैम ये रूल यहाँ क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं की होगी तो वो रूल समझ नहीं आएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ, आपको पता है मैंने 2/पाई नहीं लिखवाया, मैंने स्पेशली मेंशन किया कि बुक्स में यहाँ 2/पाई लिखा होगा जब वो इवन ऑड की बात कर रहा होगा, आपको नहीं लिखने की जरूरत, क्योंकि वो क्वेश्चन में जाके अपनी मर्जी करना शुरू कर देता है। 2/पाई कहीं लगाएगा कहीं नहीं लगाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपने 1/पाई ही लिखना है और जैसे हमें काम करने को मिलेगा वैसे हम काम करते जाएंगे। मेरी बात ध्यान से समझो, यहाँ हमें मिल गया कि यहाँ पे मेरे पास क्या फंक्शन था, दैट इज यहाँ मेरे पास बन रहा था इवन फंक्शन, मैंने 2 बाहर निकाल के 0 से a कर लिया। लेकिन यहाँ पे जब मोड वाला है, यहाँ पे मोड वाली चीजें है ना, फिर मैं 2 बाहर निकाल के काम नहीं कर सकती। आप मेरे को कह सकते थे मैम ये तो इवन फंक्शन है, अभी आपने चेक किया बाहर 2 निकाल लो, आपने फॉर्मूला में लिखा था। मैंने फॉर्मूला में लिखा ही नहीं 2/पाई, आपकी बुक्स में लिखा हो सकता है 2/पाई, मैंने कहा ही नहीं, क्योंकि बुक में फॉर्मूला आगे लिख देते हैं, क्वेश्चन में जाके एक्सेप्शंस होती हैं। अच्छा, मोड वाली प्रॉपर्टी लगानी है इसलिए मैंने नॉर्मल फॉर्मूलाज रखे हैं, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि बाहर 2 निकालने के नहीं। जब मोड होता है बाहर 2 नहीं निकलता, चाहे अंदर इवन फंक्शन हो। मोड में ब्रेकेज होती है कि इतने इंटरवल में क्या काम कर रहा है, उसके इंटरवल में क्या काम कर रहा है, ये चीज का ध्यान रखना। जिसने डेफिनेट इंटीग्रेशन करी है मेरे साथ उसको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक इंटीग्रेशन का वन शॉट, उसमें पूरी इंटीग्रल है। लेकिन अगर ये वाली प्रॉपर्टी समझनी है उसका वन शॉट नीचे मिल जाएगा, आप फटाफट से 1-2 घंटे बैठ के फटाफट से कर लोगे कंप्लीट। ठीक है, अब आगे देखो, अगर नहीं भी कंप्लीट करना यहां से समझ लो मैं जो बता रही हूं। तो यहाँ पे 2 बाहर नहीं लाएंगे, अगर मोड है तो वो वाला इंटीग्रल नहीं, ब्रेक वाली प्रॉपर्टी जो हमने नाम रखा था वो हम यूज करेंगे। जो मोड के अंदर होता है उसको इक्वल टू 0 करते हैं, कर देते हैं मोड के अंदर। मोड के अंदर क्या है x, उसको क्या करते हैं 0 के इक्वल, उसी पे ब्रेकेज होती है। 1/पाई बाहर रहेगा, माइनस पाई से 0 और फिर 0 से पाई, ये इंटीग्रल बनते हैं। बताओ समझ आई बात? ठीक है,
आगे देखो ये चीज, ये क्या है, x है, ठीक है। -π से 0, -90 से 0 कोई भी वैल्यू डालो वो माइनस ही होगी, है ना। जो मोड के अंदर फंक्शन होता है जिसे आप 0 डालते हो उसमें वैल्यू डाल के देखो, -90 से 0 के बीच में x कुछ भी डालो उसने नेगेटिव ही बनना है। तो यहाँ पे -x लिखेंगे। 0 से -π 90 नहीं होता, सॉरी, ये क्या है 180। -80 से 180 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू आप डालो उसने क्या करना है, नेगेटिव ही देना है, -x dx। 0 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू डालो उसने पॉजिटिव ही देना है, इसलिए x आएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। आपका 0 पे ब्रेकेज हुआ, -π से 0 में सारी वैल्यूज x की नेगेटिव है। -180 से 0 से -90 आएगा, -45 और सारे नेगेटिव वैल्यू आएंगे, तो ये x मेरा नेगेटिव रहेगा, -x रहा। और 0 से 180 में सारे पॉजिटिव हैं, तो ये मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव x रहेगा। बस अब इंटीग्रेशन करनी है, -x²/2 -π से 0, यहाँ पे x²/2 0 से π, बाहर क्या रहेगा 1/π। बस अब आंसर निकालते हैं फटाफट से। क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पे देखो, 1 क्या आएगा, दैट इज π आएगा। -x²/2, पहले 0 डालेंगे ये खत्म हो जाएगा, हमने क्या डाला है -π। देखो ध्यान से, अपर 0 माइनस, अब लोअर में डालते हैं, ये ना -π²/2, ध्यान से समझे, अपर 0 माइनस लोअर में माइनस पहले ही है, वो ये वाला माइनस है, ये π² क्योंकि -π का स्क्वायर हो रहा है वो π² बन जाएगा /2, प्लस क्या आएगा, प्लस π²/2 आ जाएगा, बाकी 0, 1/π, ये क्या बनेगा, π²/2 प्लस π²/2, क्या बना, दैट इज 2π²/2, 1/π 2π²/2, 2 से 2 कैंसिल, π से π कैंसिल, a0 की वैल्यू क्या आ गई, π। क्या यहाँ पे मैंने 2/π किया बाहर, नहीं किया ना। क्या मैंने यहाँ पे 2/π किया है नोट में, 2/π यूज किया, नहीं किया ना। क्यों नहीं यूज किया, मोड है तो मैं 2/π नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इवन मोड वाला कंसेप्ट है हमारे पास कि इवन है तो 2 बाहर 0 से π कर देती, लेकिन अगर मोड आ जाए तो मोड के लिए ये करना है। तो क्वेश्चन हमारे फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो 2 वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि नहीं। 0 वाला तो कंफर्म है कि अगर ऑड फंक्शन है -π से π के बीच में वो वहां पे 0 बनता है। इसीलिए ये सारी चीजें बनी कि जब इवन फंक्शन है ओड में डबल डी है, 2 चीजें 0 होती है, a0 भी 0 an भी 0, सिर्फ bn निकालना है। इवन में सिर्फ और सिर्फ bn 0 होता है, बाकी 2 चीजें निकलती है। डबल डी से याद रखो, डबल डी है, 2 चीजें 0 होगी, a0 an bn होगा, ठीक है। दूसरा अपने आप बच जाता है। क्लियर होगी चीज। तो यहाँ पे a0 निकल चुका है, अब क्या निकालेंगे, an। ध्यान से, an इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है an का, 1/π, क्या लिखेंगे, -π से π f(x) cos nx dx। ध्यान से काम करना है। आगे 1/π लिखो अपनी नोटबुक में, कैसे कर रहे हो क्वेश्चन, 10 ये आ जाएगा, है ना। ब्रेकेज हुई थी, किस पे ब्रेकेज हुई थी, 0 पे ब्रेकेज हुई थी, कर ली थी ना आपने 0 पे। यहाँ पे भी 1/π 0 से π, सॉरी -π से 0 और यहाँ पे 0 से पी आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से अब यहाँ पे वैल्यू डाल के देखते हैं, -π से 0 के बीच में कौन सी वैल्यू है, -180 से 0 के बीच में कोई वैल्यू डालो, क्या डालोगे, -90। कोस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने पॉजिटिव ही रहना है। -90 डालने पे ये क्या रहेगा, नेगेटिव। जब हम वैल्यू डाल के चेक करते हैं फिर ये मोड नहीं देखते, जब हम वैल्यू डाल के चेक करें फिर मोड नहीं। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, ये दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे, x cos nx dx। अब बाय पार्ट्स लगानी है, इंटीग्रेशन करनी है, आंसर आएगा। मैं भी इंटीग्रेशन करूँ, आप भी करो, फिर आंसर मैच करते हैं। जल्दी से करो इंटीग्रेशन, मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे। सो सारा सॉल्व करके एक एक स्टेप यहाँ लिखा गया है, मैंने वैल्यूज पुट की हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करके ये बना। यहाँ से मैंने क्या किया, ध्यान से 2 की वैल्यू यहाँ से मैंने कॉमन ली, 2 कॉमन लिया, n² कॉमन लिया, ये बनना था -1, ये रहा -1, ये रहना था -1 की पावर n, वो ये रहा, ये मेरा an आ गया, a0 भी आ चुका है, an भी। अब क्या करेंगे, बस वैल्यू डालेंगे और अपना आंसर डिड्यूस करेंगे कि जो उनको प्रूफ करवाना था वो चीज़ हम प्रूफ करेंगे। पुटिंग करें फिर, चलिए मैं यहाँ पे a0 an की वैल्यू लिख लूँ, फिर हम पुटिंग करते हैं, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। f(x) इज इक्वल्स टू mod x 1/2 a0, a0 कितना है, π
प्लस समीशन एन 1 से इन्फिनिटी 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई दैट इज -1 की पावर n -1। इसको पुट करना ही नहीं, जीरो है। आगे चलते हैं, दैट विल बी पाई बाई 2, पाई बाई 2 बनेगा ना, प्लस यहाँ पे 2 और पाई में n है नहीं, इसे बाहर लिख सकते हैं। ये क्या बनेगा 1 अपॉन एन स्क्वायर -1 की पावर n -1, ये n 1 से इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं, वैल्यूज डाल के खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है। दैट इज पाई बाई 2, ध्यान से, प्लस 2 बाई पाई, n को पहले 1 डालते हैं, ध्यान से देखना। ये क्या बनेगा, दैट विल बी यहाँ पे बनेगा n स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, -1 की पावर 1, -1 ही रहेगा दैट इज -2 अपॉन 1 का स्क्वायर, प्लस n की जगह 2 डालो। अगर मैं n की जगह 2 डालती हूँ, ये -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर इज +1, आंसर क्या आएगा 0। तो 2 वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 0 बन रहा है, इसको पूरे को 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा, वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। n को 3 डालते हैं, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 डालूंगी, क्या आएगा -1 ही, दैट इज -2, -1 ये वाला, -1 ये रहा, -2। 4 डालो, यहाँ पे बनेगा 4, -1 की पावर 4 इवन है, +1 बन जाएगा, फिर से क्या बनेगा 0, 4 0 बना देगा। फिर क्या डालेंगे 5 पे भी यही बनेगा, प्लस अप टू सो ऑन। आप वैल्यूज डाल के देखो, यही चीजें बनेंगी। चलो, ये तो हमने फोरियर निकाल लिया, हमने अब प्रूफ क्या करना है वो देखो। हमें ये चीज प्रूफ करनी है, क्या इसमें कहीं भी, अच्छा इसके साथ cos nx भी तो होता है भाई, हमने लिखा ही नहीं, cos nx भी तो था ये वाला हमने cos nx तो लिखा ही नहीं, तो इसमें भी वैल्यू डलेगी। मैंने पहले n की वैल्यू कितनी डाली थी 1, तो यहाँ पे cos x, फिर n की वैल्यू कितनी थी 3, cos 3x, फिर यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी 5, cos 5x साथ में आएगा। मिस्टेक मत करना, मैंने करी, मैंने साथ ही करेक्ट कर ली, आपने भी ये ध्यान से करना है। अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस है, आपको साथ साथ पता लगता रहता है, अच्छा ये चीज रहेगी, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे समझ आ गई ये चीज। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे cos x, cos 3x, cos 5x सब है, मेरे प्रूफ में तो cos वाला कुछ भी नहीं है ना। मैंने ऐसे ही देखा, मैं कहा मेरे प्रूफ में तो cos वाला कुछ नहीं है, तो अब ये अगर cos x हटाना है तो x को 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है cos 0 1 होता है। तो अगर ये cos यहाँ से हटाना है, इसको 1 बनाना है मल्टीप्लाई में, तो मुझे x को क्या डालना पड़ेगा 0। चलो डाल देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, mod x डालो 0, 0 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस 2 बाई पाई, ये रहा cos x को 0 डाल रहे हैं, ये क्या बन गया 1, ये बनेगा -2 अपॉन 1 स्क्वायर, फिर क्या बनेगा -2 अपॉन 3 स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 2 अपॉन 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये बनेगा। इन -2 को ब्रैकेट में रख लो ताकि कोई गलती ना हो। अब क्या करेंगे, 0 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये -2 कॉमन ले ले, ये बनेगा 2 इंटू -2, ये रहा पाई, अंदर क्या बना 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर अप टू सो। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे पाई बाई 2 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा एक बात बताओ, 0 - 1 क्या होता है -1 ना, ऐसे ये 0 - पाई बाई 2 हो रहा है, तो -पाई बाई 2, ये -4 बाई पाई, ठीक है, 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर अप टू 4। आप देखो इस तरफ सिर्फ 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर है, कुछ भी साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा जो मुझे प्रूफ कर रहा है, तो इसको भी इधर ले आते हैं। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना सबके बाहर, इधर आगे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, -पाई/2 इंटू पाई बाई -4, और ये सेम 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, ये सबके बाहर कॉमन आ रखा था। कॉमन है तो चल भाई इधर चल ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या होगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, पाई क्या आएगा पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस यही सारा यहाँ पे सेम आप लिखना, और यही हमें प्रूफ करना था, दिस इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 8। अगर आपकी फोरियर एक्सपेंशन सही है तो x की वैल्यू 0 इससे हो जाता है, x की वैल्यू पाई बाय 2, डिपेंड करता है प्रूफ क्या करना है। मेरे पास cos था लेकिन प्रूफ में cos तो है नहीं, cos को कैसे खत्म करूं, 0 नहीं करना cos को, अगर cos को 0 कर दिया सारा 0 हो जाएगा। cos को खत्म करने का मतलब cos दिखना नहीं चाहिए, तो cos को 1 बना देती हूँ, किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करूं वही आंसर आता है, तो cos भी खत्म हो जाएगा और सारा कुछ 0 भी नहीं होगा। तो मैंने x को 0 डाला क्योंकि cos 0 1 होता है, ऐसे करके मेरा सारा
प्रूफ हो गया। जो भी हम पुटिंग करते हैं वो दोनों साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। इससे हमारा क्लियर हो गया। तो आई होप आपको इवन ऑड फंक्शन कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है, तो 2/π क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे mod x था तो मैंने 2/π लिया ही नहीं है नोट an में, मैंने 1/π से ही किया, मोड वाली प्रॉपर्टी लगाई। ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन जो करिए डेफिनेट इंटीग्रेशन उससे होता है। ठीक है, क्लियर हो गई चीज। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। हमने फोरियर सीरीज सीखी किसके लिए? इवन ऑड फंक्शन के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा सा हो कि यहां से यहां कुछ और दे रखा है और यहां से यहां, एक मिनट, यहां से यहां ऐसे फंक्शंस होते हैं ना कि -π से 0 में कुछ और वैल्यू है, 0 से π के बीच में कुछ और वैल्यू, यहाँ x दे दिया या x के कुछ भी, ऐसे फंक्शंस जो डिफाइन होते हैं, इनके लिए फोरियर सीरीज हम कैसे निकालते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में सीख रहे होंगे। अगर आप सारा चैप्टर प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो कर रहे हो, ये चैप्टर आपके लिए सुपर इजी बनने वाला है। जब मैं बोलती हूँ ना सुपर इजी, बच्चे कहते हैं मैम आप हर चैप्टर को कहते हो, क्योंकि होता है सुपर इजी। आपको इसलिए नहीं लगता, आपके बीच में गैप्स है कि ये चीज नहीं समझ, इंटीग्रेशन नहीं आती तो फोरियर कैसे आएगी, नहीं आती तो 1-2 दिन लगा के सीख लो ना। फोरियर थोड़ा छोड़ के जाना है, पेपर में आनी है भाई, इंपॉर्टेंट है मार्क्स, तो ये नहीं छोड़नी है। 1-2 दिन लगा के, वो पूरे 2 महीने परेशान है ना सेमेस्टर में, इससे अच्छा 1-2 दिन लगा के इंटीग्रेशन सीखो और कुछ चैप्टर कंप्लीट करो। कोई बड़ी बिग डील ना बनाया करो हर चीज को, बस गो फॉर इट, करना है तो करना है काम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीमर्स। थैंक यू so much for watching.